Hey guys, so we are doing the series of 2025 Super One Shot Notes, and I thought, yeah, why not to include these two things together because earlier we were doing it separately. So chapter 3 से हमने क्या किया है? वन शॉट नोट्स प्लस वन शॉट वीडियो को मिक्स कर दिया है, तो मैं उसको इलेबरेट भी कर दे रहा हूँ साथ में सो दैट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए ये, ठीक है? चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का वन शॉट नोट्स। दिस इज व्हाट आई ट्राइड टू क्रिएट इट। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो चैप्टर है हमारा, ये जनरली 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है जो इसको समझाने के लिए यूज किया गया है। पहला, कॉमन फीचर्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, अप्रोचेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कैसे समझा गया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, एंड देन मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और देन इसके सबसेट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कैसे दिखेंगे? एंजाइटी, ओसीडी, ट्रॉमा, सोमैटिक, डिसोसिएटिव, डिप्रेसिव, schizophrenic, bipolar, neurodevelopmental, disruptive impulse control, feeding and eating disorders, and substance related and addictive disorders. ये आपको एक स्नैपशॉट दे रहा है कि what this chapter tells speaks all about, and इसको कैसे आपको याद रखना है when you go back to your classrooms for examination. और इसको लेके जाना, बढ़िया प्रिंट कराना एकदम बढ़िया से चकाचक कलर वाला, 7 पन्ने का सिर्फ होगा प्रिंट, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है? और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है claritywithvishal.com, जिसको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स जस्ट 150 रुपीज़। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसको रखिए। अब थोड़ा सा डिटेल आगे चलते हैं और इसको समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड इमोशंस को कब हम बोलेंगे कि एबनॉर्मल है, या इमोशंस लाइक ट्रिगर करता है ना बिहेवियर, तो इमोशंस की वजह से बिहेवियर ट्रिगर होते हैं, तो वो कब एबनॉर्मल है? नहीं तो हम कैसे समझेंगे यार कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? हम समझ ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है? तो जब आपके इमोशन डेविएंट हो जाएं, डिस्ट्रेस हो जाएं, डिसफंक्शनल हो जाएं या डेंजरस हो जाएं खुद के लिए या दूसरों के लिए। मूविंग अहेड टू अप्रोचेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, जहां पर हमने बात करी कि जब एक व्यक्ति सोसाइटल नॉर्म्स से अलग हो जाता है तो उसे एबनॉर्मल बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुंभ चल रहा है और वहां पर वो IITian बाबा का एक केस हम देखने को मिल रहा है। तो जहां पर जब मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था तो कहीं लिखा हुआ है कि यार ये ढोंग कर रहा है और बेकार है, और उसके घर वाले वो खुद कहानी बता रहे हैं कि मेरे घर वाले मुझे पागल समझते थे। व्हाट इज हैपनिंग? एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, और उल्टा पागल भी बोलते थे। मतलब यार एटलीस्ट एक चीज में स्टक करता हूँ यार, या तो मैं बिल्कुल पागल हूँ, ये मेंटली सही नहीं हूँ। भगवान का नाम जैसे मैं लेता था तो उसके अंदर भी ये तो मोटा बन गया, ये तो बाबा बनेगा। जैसे किसी और को ऐसे ओल्ड लेडी आती थी, मैं उनको समझाता था कि जैसे मन जो होता है कैसे काम करता है, कैसे उसको शांत करना है, रिश्तों में आपको कैसे रहना चाहिए। तो वहां पे मजाक उड़ाते थे, तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो, मतलब कटाक्ष करे ना, समझ रहे हो आप? ये सब क्या है? अब वो किस नियत से आ रहे हैं? अब बताओ मेरे को आप, क्या उनको भगवान दिख गए? क्या उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया एकदम से? क्या हुआ? क्या बदल गया? तो एक समाज में जो अंधा पागल था वो दूसरे समाज में साधु है, और पीपल आर गोइंग एंड आस्किंग ब्लेसिंग फॉर द सेम, राइट? दिस इज वेयर डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स कम्स इनटू प्लेस, जहां पर हम किसी को पागल या बेवकूफ या इस तरीके की चीजें बोलते हैं। होता यह है जनरली कि अगर 51% इन द मेजोरिटी कोई चीज चाह रही है और 49% वो चीज नहीं चाह रही है, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो जो मेजोरिटी होगी वो हमेशा मिनॉरिटी को एबनॉर्मल बिहेवियर करता बोलेगी कि तुम मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो। वही जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब होता है वो वही है, यही है पागलपन। ठीक है। और दूसरा इसमें होता है मैलाडैप्टिव, जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। मैलाडैप्टिव मूविंग, जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम बता पाते हैं कि अच्छा ये इस कारण से एबनॉर्मल बिहेवियर कोई व्यक्ति करता है। एंड इट्स नॉट ओनली डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, वहां पर हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली मैलाडैप्टिव बिहेवियर है जो वहां पर हम बात कर पाएंगे। डेविएशन ब्रॉन्सन बैनर्स की थ्योरी के अंदर में भी हमने इसको समझा है, तो अभी फिलहाल इस पर डिस्कस नहीं करते। बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, इन 5 वजह से जो है व्यक्ति एबनॉर्मल होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या चीजें हैं, मेन वीडियो में जाके देखना, ठीक है।
जेनेटिक फैक्टर्स, शरीर से क्या चेंजेस होता है, ठीक है, जीन्स से क्या चेंजेस आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर 4 चीजें हैं, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। और डायथेसिस स्ट्रेस का मतलब क्या होता था कि अगर पुराना कुछ पड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पुराना कुछ पड़ा हुआ है डायथेसिस, और एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है अंदर से, ठीक है, चाहे वो जेनेटिकली आ रही है, किसी भी तरीके से ट्रॉमेटिक आ रही है, किसी भी तरीके से पड़ी हुई है, खुल नहीं रही है, वो ट्रॉमा बन नहीं रहा था, बट अब क्या हुआ, एक स्ट्रेसफुल इवेंट आया और उस स्ट्रेसफुल इवेंट ने पूरा झकझोर दिया उसको, और ये ब्लास्ट हो गया। तो इससे बोलते हैं डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, और ये जेनेटिकली आ जाता है, और इसी कारण से लोग बोलते हैं कि भैया स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको फिर ये पेंडोरा बॉक्स खोल देता है, और एक बार पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए स्ट्रेस फ्री का मतलब अपन कभी और समझेंगे, किसी वीडियो में मैं स्ट्रेस फ्री के बारे में बात करूंगा, बट जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। स्ट्रेस फ्री का बेसिक मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि जीवन भर आपको क्या करना है, हाउ यू वांट टू लिव नेक्स्ट 50 years ऑफ योर लाइफ, ठीक है। इसके अब सेपरेट वीडियोस पे बात करेंगे हम, जहाँ पर इमोशनल जो सीरीज है वहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ, जैसे बिकॉज यू नो राइट, क्लैरिटी, इमोशन, एजुकेशन, करियर, सो वी आर वर्किंग ऑन दीज 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वहाँ पर बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू ओके, साइकोडायनेमिक मॉडल के अंदर में हमने बात किया था, 3 कॉन्सेप्ट है, सिगमंड फ्रॉइड के वहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसलिए, इद, ईगो एंड सुपर ईगो, बिहेवियरल मॉडल, देन कॉग्निटिव मॉडल की सोच समझ से कैसे चेंजेस आते हैं, देन ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, जिसमें कि ये एग्जिस्टेंशियल जो हम बात कर रहे थे कि कैसे पता करना है कि जीवन में क्या करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कि कैसे अब नॉर्मेलिटी माना गया। तो सबसे पहले माना गया कि भैया सुपर नेचुरल है ना, कुछ आसमानी ताकतें हैं उसके कारण से है। फिर माना गया कि ये बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच के अंदर में आता है, ठीक है। फिर लोगों ने इसको समझा और बोला कि नहीं नहीं, साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि दिल और दिमाग के बीच में जो कनेक्शन है, वो दिमाग के जो कनेक्शन है वो काम नहीं करते हैं, इस कारण से व्यक्ति इस तरीके का बिहेवियर करता है। देन फिर आया ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, जहां पर वो ऑर्गेनिज्मिक फंक्शंस के हिसाब से उन्होंने बात करी। फिर आते हैं मिडिल एजेस, जहां पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया गया, डायन विच सिस्टम या विच क्राफ्ट को इंक्लूड किया गया, जहां पर लोगों को चुड़ैल बोल के मार दिया गया, वो वाला एज आया। फिर लोगों ने रेनेजेंस पीरियड में आया, जहां पर बहुत बात होने लगी इस चीज के ऊपर में। सेंट ऑगस्टीन सेंट ऑगस्टीन है जिन्होंने इस पर बात की उस समय में, और इसको एक रीजन दिया एक कि नहीं इन कारणों से होता है, कि ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के कारण से भी होता है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अप्रोच के कारण से भी होता है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल अप्रोच के भी कारण से होता है। तो ये हमने लास्ट में समझा, जो जो हम आज अप्रोच फॉलो करते हैं टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, वो बायोसाइकोसोशियो अप्रोच के अंदर में करते हैं, ठीक है, कि ये सारे फैक्टर्स वहां पर इनपुट करते हैं। नाउ इस चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा जहां पर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो आपके चैप्टर में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंजाइटी, ओसीडी एंड अदर्स, राइट। सबसे पहले एंजाइटी को समझेंगे। एंजाइटी के अंदर में आप देखते हैं जनरलाइज्ड पैनिक, फोबियाज, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना ये चले जाते हैं यार, क्या है ठीक है, बड़ा हो जाएगा, जिसको देखना होगा देख लेगा, नहीं तो भगा भगा के देख लेना, है ना, 2x 3x 4x जिसमें तुम्हारी इच्छा, ठीक है। सो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर में हमने बात किया कि एक व्यक्ति हमेशा एंजाइटी में रह रहा है, वो जनरलाइज हो चुकी है उसके जीवन में कि वो हमेशा एंशियस है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उस चीज को कैसे कंट्रोल करे अपनी चीजों को। पैनिक डिसऑर्डर, एकदम से किसी चीज से डर जाना, ना, कोई घटना घटी मेरे जीवन में जिसने एक पैनिक दे दिया मुझे, और मुझे बार बार याद आता है उस चीज को लेकर, ये वाला डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम यहाँ से मैं पूरा अपनी मार्केटिंग करने वाला हूँ भाई ठीक है। सो यहाँ पे से हमारी एक्सपर्टीज चालू होती है, जहाँ पर हम इमोशनल मैनेजमेंट पर काम करते हैं, काउंसलिंग्स पर काम करते हैं, इमोशनल काउंसलिंग्स, करियर काउंसलिंग्स पे काम करते हैं। So we do this, I and one of my partner, Mr. Nitin Srivastav, he again is a beautiful psychologist, my mentor. I have learned a lot from him. I'll be tagging his YouTube channel as well here so that you can go and see the content he's creating, we are creating. I think अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है तो what we are doing is we have created a beautiful playlist by talking to a psychiatrist about these disorders in real life. Or if you are creating a career in psychology, this is a channel for you. These two channels combining together will give you a depth of what human psychology is. So I think if you are a psychology lover, you should be here. Subscribe
and you know what to do. Now moving forward, phobias are a छोटा छोटा डर होता है जो स्पेसिफिक सिचुएशन जब तक नहीं होगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो पानी में जाने से डर हो सकता है, अंधेरे से डर हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, सोसाइटी में जाने से मतलब सोशल फोबिया हो सकता है, एगोराफोबिया हो सकता है, राइट है। एगोराफोबिया इज लाइक कि कोई नई जगह जा पाने के लिए जो डर लगता है वो होता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के मतलब है ना, सबने फील किया हुआ है इसको, ठीक है, सबके लगभग ब्रेकअप्स हुए हैं। अगर ब्रेकअप नहीं हुए हैं तो एक तरफा प्यार हुआ है ना, और उसके बाद आप क्लास 12th में और आपको लग रहा है कि यार अगले साल उससे बिछड़ना है। दिस इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जो विदाई के समय होता है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ये एक, मैं हंसते हंसते बोल रहा हूँ बट कई सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इज लाइक डीलिंग विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स इनसाइड अ ह्यूमन माइंड। सो इट्स ऑल अबाउट डीलिंग विद अ सिचुएशन इनसाइड अ ह्यूमन माइंड। दिस इज व्हाट काउंसलिंग डज, राइट। लोगों को ऐसा लगता है कि यार बकवास है, काउंसलिंग क्या है, फालतू की बात है। ऐसा नहीं है, सिर्फ बातों का पैसा नहीं होता है। इट इज लाइक रीवायरिंग ऑल दोज थॉट्स कि इसके पीछे का क्या रीजन है और उसको क्या जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, एंड हाउ टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थॉट विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन अ लाइफ। That's what counseling is. And again, clarity, emotion, education, career. So if you need any help, we are here. And obviously it's chargeable. Symptoms. Anxiety के क्या symptoms हैं? Rapid heart rate, shortness of breath, diarrhea, loss of appetite, fainting, dizziness, sweating, sleeplessness, frequent urination, and tremors. OCD and related, OCD is obsessive compulsive disorder। एक ही बात के बारे में दिमाग जब बार बार सोच रहा होता है और वो कंपल्सिवली उस काम को बार बार करता भी है, there is an action involved. This kind of behavior is obsessive compulsive disorder. No, सामान को अपनी जगह पे रखना is not OCD, ठीक है। इट्स मोर बियॉन्ड दैट विच इज लाइक अनकंट्रोलेबल। जब वो डिसफंक्शनल करने लग जाए अगर आपके जीवन को, तो हम उसे ओसीडी में बोलेंगे। गूगल से पढ़कर डेफिनेशन, प्लीज अपने आप को ओसीडी का शिकार ना समझें, गेट इट कंसल्टेड बाय सम। सो दिस इज ओसीडी। ओसीडी 3 तरीके के होते हैं: होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटोमैनिया एंड एक्सकोरिएशन। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। झटके से जब कोई इवेंट होता है वो एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है मेरे अंदर, और वो एक स्ट्रेस, ट्रॉमा के साथ एक स्ट्रेस कनेक्ट कर देता है और वो ट्रॉमा बन जाता है जीवन के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है कि मुझे बार बार उस इवेंट को याद करवाता है, और बार बार याद कराएगा, मतलब घुमा फिरा के दिमाग में वही बात घूमती रहेगी, और क्या करेगा, ये डिसफंक्शनल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हमें कई बार इस ट्रॉमा को जाकर समझना पड़ता है कि ये कहाँ से आ रहा है। और जनरली आप देखेंगे ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, because every life is completely different. We don't know what is happening with their lives. और मैं बहुत later stage of understanding psychology में ये बात समझ पाया हूँ। PTSD, post traumatic stress disorder, ऐसे इवेंट होने के बाद जनरली अगर कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है किसी की, तो एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है और उससे डील कर पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। ब्रेकअप इज नॉट PTSD, ठीक, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, जिसको भी ये लगता है, आई वुड नॉट कंसिडर इट, मैं हंस नहीं रहा हूँ, आई टेक इट वेरी सीरियसली, बट ब्रेकअप से उतना नहीं होता है। इट इज लाइक बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है PTSD के केसेस को, अगर आपको लगता है ऐसा तो। टाइप्स ऑफ OCD, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटोमैनिया एंड एक्सकोरिएशन। सिम्टम्स क्या होते हैं OCD के? बार बार सपने आते हैं, फ्लैशबैक्स होते हैं उसके, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, बार बार दिमाग में वही बातें घूम रही होती हैं, इमोशनल लंपिंग हो जाती है, कई बार कोई इमोशंस ही नहीं आते हैं, मतलब ना हंसी आ रही है, ना खुशी आ रही है, ना गम आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, और कई बार ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, नहीं होता है, फिर भी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो वी मेक दीज पॉइंट्स। सोमैटिक मीन्स बॉडी। सो बॉडीज के सिम्टम्स या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। डॉक्टर बोल रहा होता है भैया आपको कोई बीमारी नहीं है, बट मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं कि मेरा, आपको क्या पता है मेरे को दर्द है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, मुझे हमेशा इलनेस, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, और ये कंसिस्टेंटली मुझे ये एंजाइटी रहती है, ठीक है, कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग फट जाएगा, या ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या पेट में दर्द हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अब सीधा किडनी फेलियर हो गया है, और इस तरीके के एक्सट्रीम केसेस देखे हैं मैंने इसमें,
ठीक है, तो ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, कई बार ये किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हो जाता है या लगभग वहां से इन इन बच्चों को डील कर पाना मतलब ये थोड़ा सा बहुत बहुत पेचीदा मामला है। एकदम आप किसी भी बात को ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है, तो ये उसके अंदर आ जाता है। और ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में इतना एक्सट्रीम केसेस बहुत, मतलब बाकी चीजें अगर ऐड हो जाए तो होता है, नहीं तो एक जनरली एंजाइटी होती है बीमार पड़े रहने की या बीमार हो जाने की, और इस कारण से अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड देन कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, तो साइकोन्यूरोइमोलॉजी ये बोलती है कि इट कैन बी कन्वर्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ यू गिव द सेम सिग्नल टू योर बॉडी। न्यूरोलॉजी भी ये बात बोलती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गिव it to your body, the data that you give to your body works like that, right? So a consistent negative thought about something or someone about yourself will make it more prone to convert inside। तो अच्छा सोचो। अच्छा, एक और रिसर्च हुई थी जहां पर बोलते हैं कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव ज्यादा सोचना चाहिए या नेगेटिव कम सोचना चाहिए, एंड द रिजल्ट सेज कि नेगेटिव कम सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचो या मत सोचो, नेगेटिव कम सोचो। अगर आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लोगे, और इसको ट्रेन कर पाने का एक ही तरीका है, स्टडी। द मोर डेटा दैट यू गिव इट टू योर माइंड, द बेटर योर माइंड विल फंक्शन। read books, read people, listen to good podcasts, listen to people who have been through life, rather than wasting your time on Instagram and looking like kacha badam. That's not going to help. I'm so sorry, but that's for entertainment. It is to train your mind. The better you train your mind, the better it will function. The better it will function, the better you will function, and you will achieve something that you really want to achieve in your life. That's what career is. That's what I teach when we counsel someone for career. Okay, that's my thought process. So I'll counsel accordingly, obviously. और इसीलिए काउंसलर को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आप काउंसलर बनेंगे। सिंपल। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पे हम आते हैं, जहां पर एसोसिएशन नहीं हो रहा है। एसोसिएशन इज लाइक कनेक्शन नहीं हो रहा है। किस चीज का कनेक्शन नहीं हो रहा है? अच्छी किस चीज का कनेक्शन नहीं हो रहा है? सोच का कनेक्शन नहीं हो रहा है, याद का कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो डिसएसोसिएटिव अमनीशिया। अगर आइडेंटिटी का हो गया है कि भैया मैं कौन हूं, लाइक आपने ब्रीथ इनटू द शैडोज अगर मूवी वेब सीरीज देखी होगी Amazon प्राइम पे, तो आपको समझ में आएगा। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कई अपरिचित मूवी में भी है, ठीक है। सो ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड। तो जब उसमें मूवीज में भी दिखाया हुआ है कि वो बचपन में उसके माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं, एंड सडनली देयर इज एन ट्रॉमेटिक इवेंट दैट हैज हैपेंड, एंड फ्रॉम दैट इवेंट उसके पैर ट्विस्ट हो जाता है, और उसके बाद वो लंगड़ा कर चलना चालू करता है। और जब भी अभिषेक बच्चन को कोई अटैक होता है या उसको कुछ लगता है कि एक अभिषेक बच्चन पे प्रॉब्लम आने वाली है, तो सेकंड अल्टरनेट जो है वो जाग जाता है और उसके खिलाफ उस फाइट करता है, उसको बचाने के लिए, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए। बहुत प्यारी सीरीज बनाई है जिसने भी बनाई है, द क्रेडिट गोज टू देम, बट दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर इज the person experiences a change in his or her sense of reality and perception of self. तो ये होता है depersonalization and derealization. Then goes depressive disorders. अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर में हम समझते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक ही है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं? सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज एक लंबे समय तक खराब मूड रहना, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट और प्लेजर मोस्ट एक्टिविटीज में खत्म हो जाए एक लंबे समय तक। देयर इज अ पीरियड। 4 दिन के प्यार के टूटने से जो होता है उसे डिप्रेशन नहीं बोलते हैं, उसे सैडनेस बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव काउंसल्ड, दैट्स द बेसिक थिंग इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, राइट? So it's a sadness. There is an emotion named as sadness. And if that sadness continues for a longest period of time, for like 6 months of the period of time, then we can say कि हाँ अब कुछ उस तरफ जा रही है बात। Let's try to understand that. ठीक है? Factors towards depression. Genetic makeup हो सकता है कि मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, ठीक है, जेनेटिकली कैसे चीजें ट्रांसफर हुई हैं। एज काम कर सकता है, ठीक है, तो अगर कोई ज्यादा उम्र का है या कम उम्र का है, इस पे फर्क पड़ेगा।
जेंडर मेल एंड फीमेल पे फर्क पड़ेगा, तो फीमेल आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन ऐसा माना जाता है, बट मेंस मेंटल हेल्थ मैटर्स, राइट? एंड नाउ द सिम्टम्स। सो लाइक बॉडी चेंज होता है, वेट चेंज होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स आती हैं, टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एजिटेशन, ग्रेटली स्लोड बिहेवियर, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, एंड एक्सेसिव गिल्ट, फीलिंग ऑफ वर्कलेसनेस की यार कोई जीवन का मेरे उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फीलिंग्स ऑफ दीज लाइक एक्सट्रीम केसेस पे होता है ये। और यहाँ तक बात ना ही पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर यहाँ तक बात पहुंच गई है तो प्लीज कंसल्ट समवन एज सून एज पॉसिबल, एंड प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। जितना आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप आगे चलकर शायद कभी अपने किसी फ्रेंड की मदद कर पाएँ, क्योंकि एवरी वन नीड्स अ गुड काउंसलर, एंड आई थिंक बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट यू कैन बी वन ऑफ देम. If not a psychologist, you could be a good person for someone's life. And that's the beauty of psychology with Vishal Pandey. Okay. Schizophrenia spectrum and other psychological disorders पर बात करते हैं. 3 symptoms होते हैं, positive, negative and psychomotor symptoms. Positive symptoms का मतलब क्या है? Schizophrenia is basically पागलपन. ठीक है, it is like your brain is working or your mind is working something extra or something less than what is expected, so there is a shield, तो इससे ज्यादा नहीं होना और इससे कम नहीं काम करना है, ठीक है, इसके बीच में काम कर रहा है तो सब कुछ सही चल रहा है, बट अगर इससे ज्यादा या कम काम कर रहा है या इमेजिन ज्यादा कर रहा है या सेंसेस ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर ये जो है ना स्किज़ोफ्रेनिक एक्टिविटीज और चीजें प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती हैं। इसको मैंने एक किताब में पढ़ा था, बहुत प्यारी किताब है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इस किताब का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साथ ही साथ में एक किताब है जिसका नाम है बिहेव। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, बिहेव इज द बुक दैट यू शुड बी रीडिंग। मूविंग टू सो लाइक पॉजिटिव सिम्टम्स, ज्यादा अगर दिमाग काम कर रहा है विच शुड नॉट बी हैपनिंग, राइट। नेगेटिव सिम्टम्स इज कि मेरा अब जो दिमाग है वो कम काम कर रहा है। एंड साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर में हम देखते हैं कि शरीर भी उसके साथ कनेक्ट हो गया है और शरीर भी उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा है सोच के साथ, राइट। शरीर काम नहीं कर रहा है बेसिकली। Delusions, formal thought disorders and hallucinations are positive symptoms. ज्यादा काम कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए जितना उससे ज्यादा काम कर रहा है, पॉजिटिव सिम्टम्स है ना। Delusion of persecution, कोई पीछा कर रहा है। Reference, कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। Grandeur, मैं इस राजा हूं, राइट। एंड कंट्रोल, कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। All these are delusions, जो सिर्फ सोच में है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, दिस इज डिल्यूजन। अगर इस डिल्यूजन के साथ मुझे यकीन भी रहे तो हेलुसिनेशन है। मेरे सामने कोई बैठा है और बात कर रहा हूं मैं, मुझे यकीन है कि मैं उससे बात कर रहा हूं और मुझे दिख भी रहा है वो कि मैं उससे बात कर रहा हूं और मुझे लग भी रहा है कि मैं उससे बात कर रहा हूं और मुझे यकीन भी है, बट मेरे बाजू वाले को वो नहीं दिख रहा है। दिस इज हेलुसिनेशन। यार ये बैठा तो है सामने, क्या बात कर रहा है तो दिस इज हेलुसिनेशंस। ये डिफरेंस होता है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में। अब हेलुसिनेशन क्या करता है, ये आपके बाकी जो सेंसेस हैं उसको इन्वॉल्व करता है टुगेदर और क्रिएट करता है क्या, ऑडिटरी, टैक्टाइल, सोमेटिक, विजुअल, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। क्या डिफरेंस हुआ, ऑडिटरी, टैक्टाइल, बॉडी रिलेटेड, विजुअल, गस्टेटरी एंड स्मेल। सो जहां पर ये पांचों सेंसेस का यूज कर रहा है और उसके साथ एक और टच को यूज कर रहा है और बॉडी रिलेटेड यूज कर रहा है, दीज आर हेलुसिनेशंस, जहां पे आपके सेंसेस यूज आ रहे हैं। एंड फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, कि दिमाग में आप जो सोच जो कंसिस्टेंटली आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, क्या बोल रहा था याद नहीं आ रहा, मैं पिछली बात पे मैंने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, या उसके बातों में वो कनेक्शन नहीं आ रहा है, वो एसोसिएशन नहीं कर रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है, खुद को नहीं समझ में आता, सामने वाले को समझ में आता है। नियोलॉजिज्म एंड परसिवरेशन, कि वो एक ही चीज पे लगा हुआ है। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर हम आते हैं तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट एंड एवोल्यूशन, दीज आर नेगेटिव इफेक्ट्स, जहां पर शब्द नहीं आ रहे हैं, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ब्लंटेड इफेक्ट्स, दिमाग जो है वो उतना, मुझे कोई खास इमोशंस नहीं आ रहे हैं, ब्लंट है मतलब, ठीक है। और फ्लैट मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी बेटी का हस्बैंड की डेथ हो गई है और मैं आराम से घर पे पड़ा हुआ हूँ। दिस इज लाइक ठीक है, इतना तो होना चाहिए नहीं है, तो ये फ्लैट इफेक्ट है, ठीक है। एंड देन ओवुलेशन, मतलब एक्सट्रीमली बाहर। देन कैटाटोनिया, कैटाटोनिया स्टूपर, रिजिडिटी इन पोस्चरिंग। कैटाटोनिया इज जहां पर आपकी बॉडी भी काम नहीं कर रही है। तो स्टूपर क्या हुआ, स्टूपर इज पढ़े तो पढ़िए, रिजिडिटी दिस
ऐसे ही पड़े हुए हैं। आपने अगर असाइलम वगैरह में देखा होगा तो आपने इस तरीके के पोस्चर्स देखे होंगे इनके अंदर में, और पोस्चरिंग में वो किसी भी तरीके से पड़े हुए हैं। दिस इज क्वाड्रेटोनिक पोस्चरिंग। मूविंग फॉरवर्ड, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो बाइपोलर लाइक टू एक्सट्रीम एंड्स, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिक। तो बाइपोलर 1 में क्या हो रहा है, मेनिया और डिप्रेशन दो अलग अलग इमोशन है जो कि एक्सट्रीमली बाइपोलर है। मेनिया अगर इस जगह पर है तो डिप्रेशन इस जगह पर है। मेनिया में आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा होता है, डिप्रेशन में आपको बिल्कुल कम फील हो रहा होता है। इसके बीच के इमोशंस ऐसे ना ट्रिगर करते हैं। तो अगर ये ज्यादा हो जा रहा है बट ये बराबरी है, ठीक है, तो ज्यादातर व्यक्ति जो है वो मेनिया में रह रहा है और कभी कभी डिप्रेशन में भी जा रहा है, कभी कभी, ठीक है। इसको बाइपोलर 1 बोलेंगे। बाइपोलर 2 में क्या हो जाएगा कि ज्यादातर आप यहां हो इसमें डिप्रेशन में, कभी कभी मैनिक भी हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कभी ऐसा ये घूमता रहता है। अगर ये पीरियड ऑफ साइकिल कंफर्म हो जाए, फिक्स हो जाए, 6 महीने 6 महीने, 2 महीने 2 महीने, 15 दिन 15 दिन, तो ये क्या हो गया, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इसको सीसॉ मान लो आप, बाइपोलर डिसऑर्डर इज सीसॉ, ठीक है, याद रहेगा। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल इज, जैसा शब्द क्या बोल रहा है, न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजी, और डेवलपमेंटल, डेवलप कैसे हो रही है बॉडी हमारी। ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। Autism spectrum disorder is impairments in social interaction and communication skills. Intellectual disability is जहां पर IQ जो है वो 70 से कम है, and specific learning disability जहां पर difficulty in perceiving और processing information effectively and accurately. Disruptive impulse control and conduct disorder. Now ODD, oppositional defiant disorder, जैसा ये नाम बता रहा है कि सामने वाले की बात नहीं मानना is ODD। अगर कोई बड़ा है उसकी बात आप नहीं मान रहे हो और अपोज कर रहे हो कि जैसा वो बोल रहा है उसका उल्टा कर रहे हो। मैं ये क्यों कहानी बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले की बात नहीं मान रहे हो, अगर ऐसा एग्जांपल आ रहा है, ओडीडी का केस, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, क्या उसके केसेस में क्या क्या देखने को मिलता है, एज इनएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस है बच्चे में या व्यक्ति में, इरिटेबल है, बहुत इरिटेट करता है, डिफाइंट है, ठीक है, डिसओबीडियंट है, बात बात नहीं मानता है, और बिहेव इन हॉस्टाइलिक मैनर, मतलब हॉस्टाइल मैनर मतलब किसी को तोड़फोड़ कर देना, मार देना, पीट देना, चाकू घोंप देना, इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वहां पर आप ओडीडी आ जाते हैं। अब हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर चाइल्ड साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जनरली, और इसको समझने के लिए ये आप ये ना मान लें कि बीमारी है, इट इज लाइक कि उसको एडजस्ट करना होता है ओवर द टाइम, है ना। तो ये जनरली परवरिश जो है वो करती है, बट परवरिश को सीखना पड़ता है। यहाँ पर पेरेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको सीखना पड़ेगा ओडीडी को सही करना, बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है। आपको उसको हैंडल करना सही तरीके से पड़ेगा, दैट्स योर जॉब, दैट्स नॉट दी ओडीडी केस जॉब। तो जो बच्चा आपका जिद्दी है, परेशान कर रहा है आपको बहुत ज्यादा, ये उसकी गलती नहीं है, ये पेरेंट की है, और इसके लिए पेरेंटिंग के आपको लेसन्स लेने चाहिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थॉट है कि इंडिया के अंदर में पेरेंट बनने के लिए लाइसेंसिंग होनी चाहिए। Moving forward to conduct disorder, age, attitude that violate family expectations, societal norms, and personal or property rights of others. Conduct disorder. Conduct disorder क्या बोल रहा है कि उसकी हरकतें खराब है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर क्या क्या हो जाते हैं, फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन। मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल है ना यार, वर्बल शब्द यूज हो रहे हैं, फिजिकल हाथ पैर यूज हो जा रहा है, हॉस्टाइल चीर फाड़ कर दिया जा रहा है, प्रोएक्टिव बहुत ज्यादा ही एग्रेशन है उसके अंदर में, ठीक है। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कंडक्ट। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, अब यहाँ पर खाने को लेकर है, फीड एंड ईट। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या हो रही है कि मैं कम खा रहा हूँ, रिफ्यूजिंग टू ईट, एक्सेसिवली कंपल्सिव, वो -0 फिगर जो बनने की जो होड़ होती है ना आप लोगों में, that leads to anorexia, कि वो एकदम से हड्डी है पर उनको लग रहा है कि यार कहीं से तो मांस निकल चुका है, और उसके लिए वो एकदम माइनस फिगर। अरे खाओ, अच्छे से खाओ, न्यूट्रिशन लो, जितना ये आप न्यूट्रिशन लोगे उतना आपकी बॉडी आपको बाद में सपोर्ट करेगी। आज जो न्यूट्रिशन आप लोगे वो आपकी बॉडी आपको आने वाले जीवन में सपोर्ट करेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जीवन के एक्सपीरियंस है, ऐसे एक्सपीरियंस लो अपने बड़े से, है ना। अगर आप चाहो तो आप नीचे कमेंट्स में बड़े भैया लिख सकते हो ठीक है। अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा, ओवर ईटिंग,
ज्यादा खा ले रहे हैं, बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा, मतलब वो कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी खा के निकले, तुरंत और खा लिया, इस कारण से ओवरवेट हो गए हैं, ठीक है, और ये प्रॉब्लम दे रहा है। बिंज ईटिंग है कि लगातार बस खाए जा रहे हैं, इसका भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस के रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे जीवन के ट्रॉमा इसके रीजन हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसको उस तरीके से डील करना पड़ता है। सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, नाउ दिस इज दी लाइक टॉपिक जिसपे एक बहुत बड़ा सेशन लेना है मुझे आप लोगों का, बिकॉज आई रियली वांट किसी को तो बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए कि यार सब्सटेंस इज नॉट बैड, बट हाउ यू टेक इट, दैट्स वेयर यू शुड अंडरस्टैंड। आई थिंक इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, बट आई नीड इन द कमेंट्स। तो अगर लेट्स से, चलो इसको ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं यार, हो सकता है चैनल ग्रो कर जाए, क्या पता। तो इसमें ना टारगेट रखते हैं, तो जनरली 4000 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो जनरली इसके आसपास तो चले ही जाएगा, व्यूज तो चले जाएंगे, अगर सबने लाइक किया तो शायद वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। एंड सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर में हम अल्कोहल, हेरोइन एंड कोकेन पर बात करते हैं। अल्कोहल इज अ प्रॉब्लम because it interferes not only in your biology but it also interferes in your social life। और आपने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे इसके, ऐसे लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व उसके चक्कर में गवा दिया है, जहां पर उन्हें सही जगह पर अपने काम के लिए होना चाहिए था, जहां पर सही डिसीजंस लेने के लिए होना चाहिए था, जहां पर सही तरीके से रिश्ते निभाने के लिए उस जगह पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, वो व्यक्ति उस समय उसके हाथ में ग्लास थी, और उसकी वजह से उसका एक लंबा अरसा जो प्रॉब्लम उसने क्रिएट करी, वो बाद में उसके लिए जो है वो ऐसे क्लब होकर आती है, एंड दैट इंटरफेयर्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक अल्कोहल के साथ एक और चीज है कि अल्कोहल क्या करता है कि आपके इमोशंस को एक्सटेंसिवली एग्जिगरेट कर देता है। तो अगर आप इसलिए देखेंगे कि लोग खुशी में भी पीते हैं और गम में भी पीते हैं, तो खुशी में पी रहे हैं कि यार भाई तेरा भाई आज नाचेगा, ठीक है, गड्डी तेरा भाई चलाएगा, अल्कोहल ये खुशी वाला है। गम वाला की भाई वो भी पानी पीती थी। ओके, सो देन हेरोइन इज लाइक द अलग वर्जन है। तो अल्कोहल जो है वो प्लांट से बन रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर वर्जन जो फैक्ट्री इंड्यूस्ड होता है। तो दो तरीके से नशे बनते हैं। तो फैक्ट्री इंड्यूस्ड में जहां पर अलग अलग चीजों को मिक्स किया जाता है और क्रिएट किया जाता है, सो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने संजू मूवी देखी होगी तो इसमें डिपेंडेंस बन जाती है, विड्रॉल रिएक्शंस आप छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। वो जो तलब होती है वो पागल कर देती है लोगों को, और उसकी वजह से वो लोग नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो ओसीडी का एक एक्सट्रीम हिस्से में लेकर चल जाता है दिमाग को। एंड बिकॉज दिमाग उस चीज का आदी हो चुका था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और उस कारण से वो उसमें विड्रॉल रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। और इसलिए आपने यहाँ तो जाने नहीं चाहिए, मतलब मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भैया हर चीज की वर्जिनिटी होती है, उसे देख लेना है एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो। हेरोइन एंड कोकेन पर बात करें, सो हेरोइन इज लाइक डिपेंडेंस, विड्रॉल रिएक्शन, पैरालाइज्ड ब्रीदिंग एंड डेथ तक हो सकती है इससे। एंड देन लास्ट पॉइंट इज कोकेन, अगेन सेम सिम्टम्स हैं और सब में वो इंटरफेयर करता है सोशल बिहेवियर से, वो सब में आ जाएगा। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, विड्रॉल नहीं हो पाता है, सो उसके कारण से डिप्रेशन, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी की तरफ व्यक्ति जो है वो जाने लगता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 4। आई थिंक इसके बाद मैं एक छोटा सा सीरीज डाल देता हूं जहां पर मैं एक बार में उसको फ्लो कर देता हूं। तो अगर आप यहां तक आ चुके हैं, सो दिस वुड बी आवर फटाक से क्विक रिवीजन, और अगर आप शुरू से भी यहां आ सकते थे, चलिए। Okay, psychological disorders has been divided into 5 parts. First is common features of abnormal behavior, approaches to understand abnormal behavior, factors underlying abnormal behavior, historical background of it, and some of the major disorders. Common features: deviance, distress, dysfunctional, dangerous. Approaches is deviation from social norms, maladaptive. Factors underlying abnormal behavior is biological factors, genetic factors, psychological factors, socio-cultural factors, and diathesis stress model. Psychological factors is psychodynamic, behavioral, cognitive, and humanistic existential model, where Sigmund Freud says ego and superego. Historical background: supernatural, biological or organic approach, psychological approach, organismic approach, Middle Ages, Renaissance period, age of reason and enlightenment, biopsychosocial approach.
Major disorders, some of them are anxiety disorders, OCD and related disorders, trauma and stress related disorders, somatic symptom, dissociative, depressive, schizophrenic spectrum, bipolar, neurodevelopmental. Then comes major psychological disorders. This is anxiety, which is like generalized panic, phobia, separation, and some of the symptoms. OCD and related obsessive and compulsive types of OCD are trichotillomania, hoarding disorder, and excoriation. Trauma and stressor-related disorders are PTSD. Types of PTSD is hoarding disorder, trichotillomania, excoriation, and some of the symptoms. Somatic symptom and related disorders. Somatic symptom, illness, anxiety, conversion disorder. Dissociative disorders are like amnesia, भूल जाना, identity disorder, अपनी पहचान खो जाना, and depersonalization, जहां पर खुद की reality और perception of self का कोई हिसाब नहीं रहता. Depressive disorder, major depressive disorders के अंदर में हम देखते हैं. फैक्टर्स क्या है? जेनेटिक मेकअप, एज, जेंडर, नेगेटिव लाइफ सिम्टम्स क्या है? बॉडी चेंज इन बॉडी वेट, कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स एंड अदर सिम्टम्स डिप्रेशन के. मूविंग फॉरवर्ड टू स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स, 3 सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर. पॉजिटिव के अंदर में हम डिल्यूजन्स होता है, हेलुसिनेशंस होता है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं. नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर में पॉजिटिव ऑफ स्पीच, ब्लंटेड इफेक्ट, इमोशंस फ्लैट हो जाते हैं, एवोल्यूशन होता है. साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर कैटाटोनिक हो जाता है व्यक्ति. स्टूपर, रिजिडिटी एंड पोस्चरिंग आर 3 काइंड्स. देन बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर में 2 एक्सट्रीम पोल्स होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2. मेनिया ज्यादा होता है बाइपोलर 1 में, डिप्रेशन ज्यादा होता है बाइपोलर 2 में. साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, मेनिया एंड डिप्रेशन साइक्लोथाइमिकली घूमता है एक दूसरे के बीच. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जहां पर सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जहां पर IQ 70 से नीचे होता है, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जहां पर डिफिकल्टी होती है परसीव करने में और प्रोसेस करने में इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली. डिसरप्टिव जहां पर तोड़फोड़ हो रही है, इंपल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है व्यक्ति और उसके हरकतों में प्रॉब्लम है. तो यहाँ 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं. ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर. ODD इज सामने वाले के लिए प्रॉब्लम, कंडक्ट इज उसकी हरकतें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है और सामने वाले की बात नहीं मानना. 2 अलग अलग चीजें हैं. सोसाइटल नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. टाइप्स क्या होते हैं? वर्बल एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन, हॉस्टाइल एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन. Moving forward to feeding and eating disorders, anorexia, bulimia, binge. एनोरेक्सिया नर्वसा, खाना नहीं खा रहे हैं, बुलिमिया ज्यादा खा ले रहे हैं, बिंज लगातार खा रहे हैं. सब्सटेंस रिलेटेड में 3 चीजें हैं, अल्कोहल, हेरोइन, कोकेन. तीनों एक ही काम करती हैं, जीवन खराब करती हैं. इसको जिस भी भाषा में आप लिखोगे आंसर सही होगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 4. लेट्स मीट यू ऑन चैप्टर नंबर 5. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हो तो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स. Thank you so much. Bye bye. Sayonara. Goodbye.